हेलो फ्रेंड्स, आरबीटी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसे आज हमारे टॉपिक्स हैं इंफॉर्मेशन अबाउट सेंसेक्स एंड निफ्टी एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेबी, ये दो टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें बताई थी। शेयर मार्केट को दो मार्केट में डिवाइड किया गया है, एक है बीएससी मार्केट एंड दूसरा एनएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये फर्स्ट लार्जेस्ट सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया है जो स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, एंड इसका 40% जो पार्ट है वो ओन है ब्रोकर विद आउटसाइड इन्वेस्टर को, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन करती है। एंड मैंने बताया था इसमें मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं, एंड जो इसमें अप डाउन चलती है शेयर्स की उनको बोला जाता है सेंसेक्स। एंड दूसरा है एनएससी मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, एंड इट इज़ द फर्स्ट एक्सचेंज विच प्रोवाइड फुल्ली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। इट इज़ लार्जली ओन्ड बाय बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। मोर देन 1500 कंपनीज लिस्टेड हैं, एंड जो इसमें शेयर्स के अप डाउन चलती है मार्केट में उसे बोला जाता है निफ्टी। एंड अभी निफ्टी और सेंसेक्स हैं क्या, थोड़ी उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच। तो इतनी सारी कंपनीज हैं मार्केट में, बीएससी एंड एनएससी मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज इतनी लिस्टेड हैं, तो इनका परफॉर्मेंस चेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए ये हमें सेंसेक्स और निफ्टी से हमें पता चलता है कि क्या पोजीशन चल रही है मार्केट की। सेंसेक्स एंड निफ्टी आर द इंडेक्सेस इन दैट मार्केट, और उन्हें वर्ड बोला जाता है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस है क्या? इंडेक्स इज अ वे ऑफ शोइंग हाउ प्राइस एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज चेंज। तो ये ऐसा है कि हम लोग को पता चल रहा है कि कैसे प्राइस अप डाउन्स कर रही हैं, क्या हो रहा है वो पता चलता है। इट इज़ अ कैलकुलेशन दैट क्विकली टेल्स अस हाउ मार्केट इज डूइंग, मीन्स अ करंट पोजिशन ऑफ मार्केट हमें पता चलती है। इट इज़ अ टूल ऑफ मेजरिंग चेंजेस। तो चेंजेस को मेजर करने के लिए ये क्या है? टूल है इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स सेंसेक्स एंड निफ्टी का इंडेक्स। एंड इसके लिए फॉर्मूला भी है कैलकुलेशन के लिए। इंडेक्स को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैप एंड मल्टीप्लाई बाय BIV मीन्स बेस इंडेक्स वैल्यू। तो बेस इंडेक्स वैल्यू ऐसे है, स्टार्टिंग में सेंसेक्स की जब भी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी ना 1978 समथिंग में, तो तभी उसकी बेस वैल्यू क्या ली गई थी? 100 ली गई थी वो टाइम पे उसकी बेस वैल्यू। एंड अकॉर्डिंगली फिर बेस वैल्यू ली जाती है तो ईयर वाइज, एंड वो है। एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? फ्री फ्लो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए भी फॉर्मूला है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे एक XY कंपनी है, वो उनके 100%, उसके पास 100% शेयर्स हैं, तो उसमें से वो 40% क्या कर रही है? वो 40% लिस्ट करवा रही है मार्केट में। एंड उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग बचे हुए हैं 60%, जो 60% है वो है प्रमोटर के पास एंड गवर्नमेंट के पास, एंड उसके बाद एम्प्लॉयज़ के पास हैं। तो जो 40% है ना, उसको ही बोला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी लिस्टेड जो वैल्यू है उसे ही बोला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसकी फॉर्मूला भी है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल्स टू शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय शेयर इशूड माइनस लॉक्ड इन शेयर। लॉक्ड इन शेयर्स क्या हो गए? वही जो 60% है शेयर्स है ना, उसे ही बोला जाता है लॉक्ड इन शेयर्स। जो 60% शेयर होगा उसको ही बोला जाएगा लॉक्ड इन शेयर्स, एंड जो शेयर्स इशूड हैं ये 40% है लिस्टेड हैं, वही है, उससे ही बोला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसकी कैलकुलेशन है। अभी जो ये मार्केट है, वो मार्केट की सिचुएशन, मतलब कोई भी सिचुएशन आई है तो मार्केट में क्या होते जाते हैं? अप डाउन्स चलते रहते हैं। यानी समझो अभी कोरोना की सिचुएशन है, वो टाइम पे भी मार्केट में क्या फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कोई सिचुएशन है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है मार्केट को। जैसे हमारा बजट आता है, वो टाइम पे भी हमारा मार्केट को भी क्या होता है? इफेक्ट होता है। मीन्स वहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, या तो अप जाता है या तो डाउन जाता है। एंड सेंसेक्स चल रहा है वो
33,000 to 34,000 के बीच में चल रहा है। एंड नाउ रिसेंट निफ्टी चल रहा है 9,000 to 10,000 के बीच में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सेबी। सेबी क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा कुछ बताया था कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश इन द ईयर 1992 में स्टैब्लिश हुई थी। इट इज़ द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो लिस्टिंग करवाते हैं वो जो रेगुलेशन है ना वो फॉलो करने पड़ते हैं, और सेबी वो क्या करती है, वो अथॉरिटी है, बॉडी है। A very important role in regulating all the players operating in Indian market. It protect the interest of investor. तो ये क्या करके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए ही ये एक रेगुलेटरी बॉडी बोला जाता है। एंड इसके मेन ऑब्जेक्ट क्या है फॉर्म होने के, टू रेगुलेट एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक मार्केट एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो रेगुलेट करना, चलाना स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ को, मतलब ध्यान रखना एंड प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, तो ये सब काम करती है सेबी। एंड इसकी फंक्शन एंड ऑल भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यही था इस लेक्चर में, फिर मिलेंगे और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।